everyone. Am I audible? Ankita ji, am I audible? And is the video clear? Okay, so I am Anubha. Before I start and say anything else, I would like to say a very happy Makar Sankranti to all of you. Today is very auspicious day because we have so many festivals falling on the same day. So today is Bihu, also Pongal, Uttarayan. So many best wishes to you all. And I would like to thank the whole team of FOH and especially Ankita Saxena ji for giving me this opportunity to share one of my healthy recipes with you all today. So guys, I have my own channel with the name of Healthify You. Ankita ji would give you the channel name as well as the FB page link also in the description. So as my channel says about my recipes, my passion and love for healthy cooking is not new. But like many other people, I have also started my channel during this lockdown period where we had ample of time in hand. So मेरा channel जो है वो मैंने start किया था guys मई में and उसके बाद मैंने जो recipes अपनी share करी हैं वो सारी recipes मेरी ऐसी हैं जिनमें कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी पुराने और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रेसिपीज हैं उनको मैं थोड़ा रिक्रिएट करूँ विद लेस एंड लेस ऑफ ऑयल, फैट, शुगर एंड ट्राई करती हूँ कि कुछ ऐसी रेसिपीज लेके आऊँ जो कि हेल्दी हो और जिनमें ऑयल भी कम हो, फैट भी कम हो फॉर डायबिटिक पीपल ऑल्सो. So if you go to my channel, you may see there is a playlist and there are many recipes as for gluten-free, vegan recipes. Then I have sugar-free recipes, air-fried, baked recipes, and many more, right? So let me give you an example because I think let other people also join. So meanwhile, we can have a little interaction. So as the FOH is having a 21 days challenge on fitness, so today I will be sharing with you all the healthy cookies recipe. तो ये जो रेसिपी है ये ऑलरेडी आपके 21 डेज चैलेंज में फिट होगी क्योंकि आप बिस्किट्स और कुकीज़ तो सबको पसंद होते हैं, इवन किड्स को भी. तो हम इस तरह की कुकीज़ बनाकर खुद से घर पे और इनको जब चाहे इंजॉय कर सकते हैं. तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरी एक रेसिपी के बारे में मैं शेयर करना चाहूँगी. जैसे नॉर्मली तीज पे हमें पता है सावन में हम क्या बनाते हैं, घेवर, या हम बाजार से खरीदते हैं. तो घेवर जो होता है गाइस, वी ऑल नो दैट इट हैज़ लॉट ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ oil, it has sugar, basically it is soaked in the sugar syrup and then it is covered with that rubbery and everything, right? बहुत सारा oil, बहुत सारा sugar, बहुत सारा dairy is there. But what I did was I tried to make a ghevar which was made of oats. So oats से मैंने उसका बेस बनाया था and उसमें मैंने जो है cashews और कोकोनट की ऊपर से, जिसको आप आइसिंग कह सकते हो, क्रीम कह सकते हो, फ्रॉस्टिंग कह सकते हो, वो मैंने यूज की थी. देन आई डेकोरेटेड इट विद केसर मिल्क एंड पिस्ताचियोस. तो उस तरह से बनाया था मैंने घेवर एंड यू वोंट बिलीव इट वाज रियली यम. दैट रेसिपी इज ऑल्सो देयर ऑन माई चैनल, यू कैन गो एंड हैव अ लुक ऑल्सो. तो विद द परमिशन ऑफ द एडमिन्स, if everybody has joined in by now, I think we can start with our recipe. Yes, Ankita ji, can we start? Okay. So is this bowl visible to all? सबको दिख रहा है बोल में? ओके. तो गाइज जैसे कि मैंने अपने पोस्टर में भी शेयर किया हुआ है आपके साथ कि मैं दो तरह के कुकीज़ आज आपको दिखाऊंगी बना के. एक जो कुकीज़ है मेरे, दे विल बी दी मल्टीग्रेन ओट्स कुकीज़ एंड दूसरे कुकीज़ जो मैं बनाऊंगी दे विल बी रागी एंड कोकोनट कुकीज़. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी मल्टीग्रेन एंड ओट्स कुकीज़. बिफोर आई स्टार्ट, I would like to say that every one of us
who is into baking especially, we need cups like these. So we all know these are measurement cups. आप सबको पता होगा जो लोग थोड़ी बहुत भी बेकिंग करते हैं, क्योंकि बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि अगर आपका मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आपका जो भी डिश है वो उस तरह के टेक्सचर का, उस तरह के टेस्ट का नहीं बनेगा. तो बेकिंग कप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने यहाँ पर ये देखिए इंग्रेडिएंट ऑलरेडी मेजर करके रखे हुए हैं और मैंने इन कप्स से मेजरमेंट लिया हुआ है. मैं आपको इन कप्स के अलावा जो है ग्राम्स में भी इनका मेजरमेंट बताऊंगी. तो जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज अ मल्टीग्रेन ओट्स कुकीज. सो दिस इज माय मल्टीग्रेन फ्लावर. आई एम यूजिंग द आशीर्वाद मल्टीग्रेन फ्लावर हियर. You may use any of the multigrain flour, even whole wheat flour you can use. So I'm using this. This is half cup. So I will show you this is the half cup measurement. ये मैंने लिया है and this is approximately 65 grams. तो 60 to 65 grams half cup flour मैंने लिया है. Then I have taken oats. This is also equal to the quantity of flour because ये भी half cup है. ओट्स क्योंकि थोड़ा मोटा होता है. दिस इज नॉर्मल रोल्ड ओट्स. मैंने क्विकर के ओट्स लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं. इजीली अवेलेबल है हमें बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, एवरीवेयर इट इज देयर. तो ये जो ओट्स है दिस इज ऑल्सो हाफ कप एंड ग्राम्स में अगर हम देखें तो दिस इज अराउंड 55 ग्राम्स. ठीक है. नाउ वी ऑल नो कुकीज कांट बी मेड विदाउट बटर. So there is a famous saying that cookies are made up of butter and love. ठीक है. तो बटर के बिना तो कुकीज आर जस्ट इम्पॉसिबल. आप अगर वीगन कुकीज बनाना चाहते हैं तो येस यू कैन यूज ऑयल, बट जो टेक्सचर और जो टेस्ट आपके बटर के साथ आएगा दैट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑयल. सो हियर आई एम यूजिंग द अनसॉल्टेड बटर. दिस इज अमूल बटर आई एम यूजिंग. आप कोई भी बटर ले सकते हो, होममेड भी ले सकते हो. ये अनसॉल्टेड है. अनसॉल्टेड इसीलिए लिया है मैंने बिकॉज सॉल्टेड में यू कांट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्ट. सो अनसॉल्टेड वी नो दैट देयर इज नो सॉल्ट एंड वी कैन पुट द सॉल्ट अकॉर्डिंगली. तो ये जो मैंने लिया है दिस इज. Preeti is asking whether this is same quantity of both flour and oats. Yes Preeti, as I said this is half cup of multi-grain flour and this is half cup of oats. But in grams is the volume of the product is different. So this is around 65 grams. This is oats is around 55 grams. All right. Okay. So coming back to my butter. Butter I have taken 75 grams. So in grams it is 75 and if you measure it, it is 1/3 cup. Right. तो ये मैंने क्या किया इसके लिए, अगर आपको मेजर नहीं कर पा रहे हो या 1/3 नहीं ले पा रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे कि आप अमूल का जो पैक आता है मैंने वो लिया 100 ग्राम्स का और उसको मैंने अपने अंदाज से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. सो आई हैव टेकन 3 पार्ट्स. दिस इज 75 ग्राम्स. सो अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बटर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूंगी. बटर जो है आप देखिए मेरा, दिस इज रियली हार्ड नाउ दिस टाइम. तो कुकीज के लिए वी नीड टू टेक द बटर विच इज द रूम टेम्परेचर, विच इज एट रूम टेम्परेचर. नॉर्थ इंडिया में मैं रहती हूँ, नोएडा आई एम पुटिंग अप. सो नोएडा में एज इट इज इट्स अराउंड 12 to 15 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर. सुबह से ये यहीं पर है एंड स्टिल इट इज रियली हार्ड. बट वी आर नॉट गोइंग टू मेल्ट इट इन माइक्रोवेव. रीजन इज माइक्रोवेव जब करते हैं तो क्या होता है, कहीं कहीं से वो मेल्ट हो जाएगा, कहीं कहीं से वो उतना ही हार्ड रहेगा. राइट. तो हम इसको बिल्कुल भी माइक्रोवेव नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, ये मैंने बाउल लिया है, इसी में मैं बटर से स्टार्ट करूंगी. आप 2 अलग अलग बोल्स लेके भी मिक्सिंग कर सकते हो, बट वाई टू वेस्ट आवर बोल्स एंड इवन बटर विल स्टिक टू द बोल, तो डजंट मेक सेंस. सो लेट मी स्टार्ट विद अ सिंगल बोल नाउ. So I think I am visible. My bowl is visible to all. Just a minute, guys. ठीक है. तो ये देखिए, ये है मेरा बटर. तो जैसा कि मैंने बताया था
नॉर्मली अगर आप थोड़ा इसको जब विंटर्स इतने ज्यादा वाले खत्म हो जाए, अंजलि बाजपेयी इज आस्किंग बटर की जगह घी यूज कर सकते हैं? yes definitely Anjali ji, you can use ghee. Even I have tried the same cookies with clarified butter which is घी. तो घी से भी अच्छा फ्लेवर आता है, टेक्सचर भी अच्छा रहता है. यू कैन डेफिनेटली यूज दैट. इवन मार्जरीन और आप शॉर्टनिंग वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट घी इज बेटर देन दोज. तो आप वो ले सकते हो. ये देखिए थोड़ा सा इसको मैंने कोशिश की है कि इसको मैं ब्रेक कर लूँ थोड़ा. अब उसके बाद बात आती है स्वीटनर की. नाउ स्वीटनर की अगर हम बात करें तो स्वीटनर में हम ले सकते हैं शुगर, स्वीटनर में हम ले सकते हैं जैगरी पाउडर या वाइट शुगर या ब्राउन शुगर. सो व्हाट आई एम यूजिंग इज आई एम यूजिंग ब्राउन शुगर. Brown sugar is healthier than sugar, which is normal white sugar, because we know sugar is processed. This is half processed because it has molasses also, and jaggery powder, as we all know, is typically unprocessed. उसमें आपके molasses बहुत होते हैं. तो brown sugar लिया है यहाँ पे मैंने. रागी वाली जो मैं cookies बनाऊंगी, that I am going to make with the help of jaggery powder. So this is, okay, let me tell you the measurement also. This is 1/4 cup of brown sugar. In quantity, it will be equal to around 45 grams. ठीक है? इसको मैंने measure किया again. तो अब मैंने क्या क्या लिया है? I have taken 75 grams of butter. Into this, I am adding 45 grams of brown sugar. 45 grams of brown sugar मैंने add किया. अब मुझे क्या करना है? इसको अच्छे से mix करना है. I hope I'm not going very fast or slow. Guys, please आप लोग बीच बीच में बताते रहिएगा. In case you want me to repeat any ingredient, दो मैं ट्राई करूंगी कि मैं फिर से एक बार सारे ingredients बताऊं. देखिए इस तरह से आपको इसको मैश करना है. You can even use your hands. जब ये इतना ज़्यादा जब हमारा कोल्ड जो है कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, सो बटर विल नॉट बी लाइक दैट इन दैट केस. तो उस टाइम पे वी कैन इवन यूज द हैंड ब्लेंडर्स और द बलून बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर. वी कैन यूज एनीथिंग. बट यहाँ पर जैसा मैंने बताया, बटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी नहीं है कि मैं इसमें किसी भी तरह का बीटर यूज कर पाऊँ. सो आई एम गोइंग टू मिक्स इट लाइक दिस. मैंने क्या मिक्स किया है? 1/3 cup of butter which is equal to 75 grams, and इसमें मैंने लिया है 1/4 cups of brown sugar which is equal to 45 grams approximately. Then I'm going to mix the flour and oats into this. Ankita Saxena is asking, Yes. we can use jaggery powder as well? Yes, Ankita ji, sure we can use. The quantity, if you are replacing any ingredient, the quantity should be same. As in I said that I am using 1/4 cup of brown sugar here. So you can use the same quantity, which is 1/4 cup of jaggery powder. So I have even made these cookies with the help of jaggery powder as well. So they really taste well. तो ये मेरा देखिए मिक्स हो गया है काफी हद तक. अब इसमें ओट्स तो मैं ऐसे ही मिक्स कर दूंगी, बिकॉज ओट्स में हमें सीव करने की कोई भी जरूरत नहीं है. बट सो फार आवर फ्लावर इज कंसर्न्ड, वी हैव टू जस्ट सीव इट. सीविंग इज यूज्ड or sieving is done because we want to create some pores, or the air should flow in, and that the ingredients should mix well. Now comes the turn of this leavening agents. So leavening agents mein, this is my baking soda. You can use any baking soda. I'm using Vicky Feeds. Now this is 1/4 teaspoon TSP of baking soda. And how should you take it? It should never be higher. कोई भी माउंटिंग नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सिंपली हमें इसको ऐसे फिंगर से टैप करके लेना है, बिकॉज
लीवनिंग एजेंट्स की वजह से रेसिपी कम ज़्यादा होने से खराब हो जाती है। तो ये मैंने लिया 1/4 TSP ऑफ बेकिंग सोडा। ये मैंने अपने Vrinda Idnani is asking, can you please repeat butter and sugar ratio? Vrinda ji, okay, I think you have joined late. So as I said, butter is 1/3 cup, which is equal to 75 grams. All right. Then brown sugar I have taken. You can use even white sugar. You can use even jaggery powder. That is equal to 1/4 cup, which comes out to be, in case of brown sugar, ये कितना आया है 45 grams. अगर आप जैगरी पाउडर लोगे तो वही 1/4 कप आपका अराउंड 35 ग्राम्स आएगा। ओके, क्योंकि ब्राउन शुगर हमारी फाइन होती है। ठीक है वृंदा जी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। ओके, सो कमिंग बैक टू माय फ्लावर। फ्लावर मैंने इसमें सीवर में डाल लिया है, इसको मेरे को सीव करना है। और साथ में मैंने लिया है बेकिंग सोडा 1/4 TSP। तो मैंने आपको तरीका बताया, मैं फिर से बता रही हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे लेके डाल देते हैं, बट हमें क्या करना है, पूरा इसको लेवलिंग करके डालना है, बिकॉज वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा लीवनिंग एजेंट इन दी रेसिपी। सो दिस वाइट is baking soda, which is 1/4 TSP. This now second white is your baking powder, which is again 1/4 TSP. Madhu Tekni is saying, looking beautiful, ma'am. Thank you so much. Okay, so now we are going to sieve this. ऐसे करके हम इसको सीव कर लेंगे। Normally we all know how to sieve. अब हमें क्या करना है, इट्स वेरी इजी नाउ, वी जस्ट हैव टू मिक्स दीज इंग्रेडिएंट्स वेल। अब आप देखिए, आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ कुकीज के रेसिपीज के ऑलरेडी वीडियोस देखे होंगे, एंड देयर यू माइट हैव नोटिस्ड वन थिंग कि बड़े आसानी से मिक्स हो जाता है एंड ऊपर से उठा के उसको डिश में रखते हैं। वहाँ पर वो चीज़ इसलिए होती है बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ बटर इज मोर देयर, इवन शुगर इज मोर, बट सिंस वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग हेल्दियर, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कस्टमाइज रेसिपी बना ही इसीलिए रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जितनी ज़्यादा हेल्दी बना सकें उतनी बनाएं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, एक तो मेरा बटर जो है वो बिल्कुल हार्ड है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया एज आई सेड। उसके अलावा मैंने बटर की क्वांटिटी भी कम ली है, इसीलिए यहाँ पर इसको मिक्स करना इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी जॉब। सो आई विल डू टू थिंग्स हियर। वन इज आई एम गोइंग टू मिक्स दिस विद द हेल्प ऑफ माई हैंड्स। ठीक है, तो मैं इसको अपने हैंड से मिक्स करूंगी अब। और दूसरा मैं इसमें ऐड करूंगी बाइंड करने के लिए इसको बेसिकली थोड़ा सा मिल्क। तो पहले तो मैं इस बटर को कोशिश करूंगी कि ये Madhu ma'am is asking that do you have YouTube channel? Yes ma'am, I do have. The channel's name is Healthify You only, Healthify You by Anubha, and I have already given the link to Anjali, to Ankita ji. She may update the link. तो इसको जैसे कि मैंने बताया, देखिए ये मिक्स हो रहा है, बट हमें क्योंकि इसको थोड़ा सा और बाइंड करना है, बाइंड ये हो रहा है, बट जरा सा और बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, वी मे ऐड लिटिल ऑफ मिल्क। सो मिल्क इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ द रेसिपी, बट वी आर यूजिंग मिल्क ओनली टू बाइंड द इंग्रेडिएंट्स। तो गाइस, आई एम रिपीटिंग, हमने क्या क्या डाला इसमें, वी हैव टेकन 75 grams of butter which was at room temperature. Then I have taken brown sugar. You can also take jaggery, you can also take white sugar, जो कि मैंने कितना लिया है 1/4 कप, क्योंकि हेल्दी कुकीज हैं, बिल्कुल भी शुगर अवॉइड करेंगे, ज़्यादा उतनी ही डालेंगे जितनी बेयर मिनिमम हो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है इसमें फ्लावर मैंने लिया है मल्टीग्रेन, आप ले सकते हो होल व्हीट फ्लावर भी। तो फ्लावर मैंने लिया है अराउंड 1/2 कप, हाफ कप,
विच वॉज इक्वल टू 65 ग्राम्स। और साथ में मैंने लिए थे ओट्स। ओट्स मैंने लिए थे अगेन हाफ कप, विच वॉज इक्वल टू 55 ग्राम्स। तो देखिए अब ये मेरा बाइंड हो गया है। तो अब ये नॉर्मली इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ मेरा इतना क्वांटिटी में ये बन गया है। अब आती है बारी थोड़े से ट्विस्ट की। ट्विस्ट क्या है इस रेसिपी में, मैंने इस डो को जो है व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस डो, क्योंकि देखिए इसकी टोटल क्वांटिटी विल बी समवेयर अराउंड 250-260 ग्राम्स। तो हम अगर 20 मीडियम साइज में कुकी बनाएंगे तो 10 कुकीज के अराउंड बनेगा, ठीक है, क्योंकि इतने डो से आई एम गोइंग टू मेक अराउंड 5 कुकीज। हम दो चीजें कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम पूरे के पूरे डो को एक ही फ्लेवर में डाल दें, या हम इसको इक्वल डिवाइड कर लें और हम इसमें कोई और फ्लेवर्स डाल दें। तो फ्लेवर्स के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलमंड फ्लावर। आलमंड फ्लावर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, आलमंड्स को लीजिए, ग्राइंडर में डालिए और फ्लावर बन जाएगा, या पाउडर भी बोल सकते हैं। तो ये लिया है मैंने आलमंड फ्लावर और ये लिए हैं मैंने चॉप्ड कैश्यूज, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मेक 2 डिफरेंट फ्लेवर्स आउट ऑफ दिस डो। आधे डो में मैं डालूंगी आलमंड फ्लावर। ये आलमंड फ्लावर कितना लिया है मैंने, अराउंड 15 ग्राम्स, यस 15 ग्राम्स, बिकॉज जितना क्वांटिटी मैंने लिया है बाकी सब चीजों का, उसमें वी शुड नॉट पुट मोर देन 30 ग्राम्स ऑफ एनी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट। आई एम रिपीटिंग, जो भी हमने क्वांटिटी ली है फ्लावर की, स्वीटनर की, फैट की, उसमें हम 30 ग्राम्स, टोटल की बात कर रही हूँ, 30 ग्राम से ज्यादा हम किसी भी तरह का फ्लेवर नहीं ऐड कर सकते। फ्लेवर से मेरा मतलब क्या है, वॉलनट फ्लेवर। वॉलनट फ्लेवर कैसे आएगा, वॉलनट्स डाल दीजिए। आलमंड फ्लेवर कैसे आएगा, आलमंड्स डाल दीजिए। अगर आपको फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स कुछ भी यूज करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। Preeti is praising you. She's saying very interesting twist. Got surprise. अच्छा, that's nice, Preeti ji, and believe me, you can get to know more, and you can create your own twists by adding cocoa powder also to it. I have even tried the recipe. I have one video also on that. उसमें मैंने क्या किया, same dough को I have added 1 TSP of cocoa powder और उसमें मैंने डाल दिए थोड़े से walnuts। तो ये हमको सबको पता है कि walnut और cocoa powder, because chocolate walnut is a known flavor to all, right? तो उसको डालने के बाद क्या होगा, हमारे कुकीज जो है वो इतने अच्छे बनेंगे कि बच्चे भी बहुत आराम से खा लेंगे। भूल जाएंगे बच्चे कि उसमें ओट्स है और मल्टीग्रेन फ्लावर है। कुसुम अग्रवाल is saying mouth watering. अभी तो मैम बनने दीजिए। Sakshi is saying very healthy version. Savita Nagpal is saying definitely it is very healthy and it is very filling also, because आपको पता है कि ओट्स जो हैं they are rich in antioxidants, फाइबर बहुत होता है ओट्स में, बिसाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और दे ऑलवेज हेल्प इन वेट लॉस, बिकॉज वो तो हमारे आजकल जो 21 डेज चैलेंज ले रहे हैं लोग, उनको पता ही होगा कि वेट लॉस में वो क्यों हेल्प करते हैं, बिकॉज यू टेंड टू फील फुलर फॉर लॉन्ग बाय कंज्यूमिंग ओट्स। ओके, सो ये देखिए मेरा जो हाफ वाला डो था उससे मैंने कुकी का शेप बना लिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 25 to 28 ग्राम्स पर कुकी। मैं जो साइज है कुकी का वो थोड़ा सा मीडियम साइज ही रखूंगी, बहुत ही इजी है इसको बनाना। मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने बात करते करते बना लिया एक। नॉर्मली हम जैसे थोड़ा सा डो लेते हैं, जस्ट क्रिएट अ लड्डू, अ बॉल एंड प्रेस इट। सबको हमें पता है, ऑल फीमेल्स एंड इवन मेल्स दीज डेज नो अबाउट दीज थिंग्स। तो इस तरह से कुकी का शेप बन गया। हम इसको इसी साइज। Vrinda ma'am is asking, what about essence? Can we put? Yes, vanilla essence or any other flavor you can definitely put, ma'am. Just 1/2 TSP of that into this much. जो मैंने ये हाफ अभी किया है ना, इसको आप इसमें 1/2 TSP से ज्यादा मत डालिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं 5 कुकीज बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस आलमंड फ्लेवर। आलमंड फ्लेवर लिया मैंने क्योंकि मैंने इसमें आलमंड फ्लावर डाला था,
ये बन गए मेरे। अब ये मेरा जो सेकंड पार्ट ऑफ डो था, इसको मैं दूंगी कैश्यू ट्विस्ट। अगेन कैश्यूज आर 15 ग्राम्स ओनली। जैसा कि मैंने बताया कि इस डो में हम टोटल डो में हम 30 ग्राम से ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। रीज़न इज क्योंकि हमने जो फैट लिया है विच इज़ बटर, वो उससे ज़्यादा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आपकी कुकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। हम कैसी कुकीज़ बनाना चाहेंगे? डेफिनेटली वी वांट आवर कुकीज़ टू बी क्रिस्पी, टू बी क्रम्बली और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो, क्योंकि कुकी का तो मज़ा वैसे ही आता है। तो इसको भी मैंने मिक्स करा बस, और ये बन गई मेरी कुकी। So 30 grams of almonds पूरे आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 15 ग्राम्स लिया था क्योंकि मैंने 15 ग्राम्स आलमंड यूज किया, 15 ग्राम्स मैंने यूज किया वॉलनट। आप इसमें सेसमे सीड्स भी डाल सकते हो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, एनीथिंग यू कैन यूज as per your liking. You may as I said, you can even make the chocolate walnut cookies with the same dough just by adding 1 tsp of cocoa powder. Disha is saying it's simply awesome. थैंक यू सो मच दिशा जी। ऑसम तो तब होगा आप जब खुद से ट्राई करोगे और मुझे जो है FOH के पेज पर इसकी पिक क्लिक करके भेजोगे। ठीक है, तो ये मैंने जो बनाए। Prachi is saying you made making cookies look so easy. थैंक यू सो मच प्राची जी। अभी देखिए ये मेरे कुकीज हैं, कितने हैं? दे आर 10 इन नंबर, राइट। ये मेरे जो 5 हैं, दीज आर दी कैश्यू कुकीज, कैश्यू फ्लेवर डाला है। दीज आर दी आलमंड कुकीज। अब ये हमारा ऑलरेडी हार्ड है, सो एज आई सेड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड सिंस आई हैव पुट लेस ऑफ फैट, this is already hard, but still we will be. Shilpa is asking, can we add chopped raisins also? Definitely you can शिल्पा जी, but raisins जो है वो थोड़े आपके sticky हो जाएंगे, ठीक है ना। so raisins जब heat up होंगे तो थोड़े से sticky से नहीं हो जाते हैं, तो वो आप अगर मैनेज कर सकते हो, बिकॉज वो chewy ज्यादा हो जाएगा खाने में, वो crispiness थोड़ी सी कम हो जाएगी। but yes you can add, but 15 grams से मतलब उतना ही डालिएगा, नॉट मोर देन दैट, जितनी क्वांटिटी उसकी प्रिस्क्राइब्ड है। ये जैसे मैंने बताया हार्ड है, बट स्टिल हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। नॉर्मली हम इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको ओनली 5 to 10 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करूंगी। रीजन इज कि ऑलरेडी वो हार्ड है। रेफ्रिजरेट करना इसीलिए ज़रूरी होता है बिकॉज जो फैट है या बटर है वो धीरे धीरे मेल्ट हो। अगर बहुत ज़्यादा वो मतलब सॉगी सा होगा तो वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा ओवन में पहुंचते ही, और आपकी कुकीज़ बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी। तो हम क्या चाहते हैं, थोड़ी सी ऊपर रेस करें, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी फ्लैट हो, पूरी ऐसे फैल ना जाए। ठीक है, तो ये पर्पज़ है। अवन जो है प्री हीट करूँगी मैं 170 डिग्रीज पे, बट अभी नहीं। आई विल डू दैट बिकॉज माई अवन हार्डली टेक्स 4-5 minutes in preheating, so I'm going to do that after 5 minutes. ये 10 मिनट के लिए रखूंगी। It's 4:25 right now. I'll take them out at 4:35. ठीक है, so meanwhile we can start with the next preparation, which is the ragi and coconut cookies. Sakshi is saying very good tips. Okay. सो रागी कुकीज कोकोनट के साथ मैं बना रही हूँ। प्रोसेस इज सिमिलर, इवन द क्वांटिटी इज टू एन एक्सटेंट सिमिलर, द ओनली डिफरेंस वुड बी द फ्लेवर। सो नाउ फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस रागी फ्लावर। रागी इज ऑल्सो नोन एज फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट, इट इज़ वेरी वेरी रिच इन कैल्शियम एंड आयरन। सो यहाँ पर इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं एंड मोर और लेस इसमें फाइबर भी होता है। इट इज ग्लूटेन फ्री ऑल्सो। विंटर्स में इट क्रिएट्स वार्मथ, इट गिव्स यू एनर्जी थ्रू आउट। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर योर किड्स स्पेशली, बिकॉज अगर guys there is a power breakdown at my place, so this will not we will be into connection because internet connection has that USB thing
but it will take around 2-3 minutes for the DG to start, right? So जैसा कि मैं तब तक बात कर लेते हैं हम, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि रागी फ्लावर से नॉर्मली हम डोसाज बनाते हैं, या इवन वी ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ब्राउनीज एक्सेट्रा, बट अगर ओके गुड, सो यहाँ पर जब हम कुकीज बनाएंगे तो किड्स विल ऑल्सो एंजॉय इट। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप रागी फ्लावर। सिंस इट इज ऑल्सो अ फ्लावर, द क्वांटिटी विल बी सेम एज दैट ऑफ मल्टीग्रेन फ्लावर। कितना लिया था हमारा, अराउंड 65 ग्राम्स टू 70 ग्राम्स आया था। ये भी सिमिलर है, 65 ग्राम्स 1/2 कप, ठीक है। बटर जो है, मैंने वहां पर कितना बटर लिया था, 1/3 कप, विच वॉज इक्वल टू 75 ग्राम्स। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्दी कुकीज बना रही हूँ, मेरे हाथ से तो वैसे ही बिल्कुल घी तेल नहीं ज्यादा पड़ता है। I always try to put as minimum oil in any of my dishes, right? So यहाँ पर what I have done is I have taken only 50 grams of butter, which is again the same butter, unsalted butter. क्यों मैंने ऐसा किया है, उस रेसिपी में हमारे ओट्स भी थे, उस रेसिपी में हमारा जो फ्लावर था और ओट्स था, ओट्स थोड़े ड्राई होते हैं, तो उसको बाइंड करने के लिए, उसको बेक करने के लिए हमें थोड़े से ज़्यादा बटर लेना पड़ा। यहाँ पर वी आर यूजिंग रागी एंड देन वी आर यूजिंग कोकोनट, सो वी ऑल नो दैट कोकोनट इज ऑल्सो हैविंग लिटिल ऑफ ऑयल, इवन द डेसिकेटेड वन। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ले रही हूँ 50 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर। अगेन सेम फंडा, जो बटर है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, उसको माइक्रोवेव नहीं करना है। ये सारी जो टिप्स है ना, ये तो आपके मतलब समझ लीजिए पिन पॉइंटेड टिप्स हैं फॉर कुकीज, कि बटर शुड, एवरी इंग्रेडिएंट शुड बी एट रूम टेम्परेचर, यू आर नॉट गोइंग टू माइक्रोवेव द बटर टू मेल्ट इट। अच्छा, तो अब मैं अपने अवन को स्टार्ट कर देती हूँ। सो मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ से आपको प्रॉब्ली एंगल नहीं पड़ेगा, मैं जो हूँ 170 डिग्री पर अवन को प्री हीट करूँगी। तो मेरा ये जो अवन है, दिस इज LG का अवन, दो इट इज ओल्ड बट आई हैव दिस माइक्रोवेव विद कन्वेक्शन मोड। सो दिस इज माई कन्वेक्शन मोड अवन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यू कैन इवन यूज OTG, आप लोग को पता ही होगा। मैं 180 डिग्री के बजाय I'm going to use 170 degree for cookies, and then I am going to preheat it. All right. So preheating will be done for some time. Meanwhile, my cookies are already in the refrigerator. तो रेफ्रिजरेटर में कुकीज हैं, 5 मिनट हमें उनको और रखना है, तब तक हमारा अवन गर्म हो जाएगा। तो हमारी सारी चीजें सेट है, ठीक है। बात कर रहे थे रागी कुकीज की। बटर लिया, अब मैंने यहाँ पर फिर से लिया है स्वीटनर के नाम पर इस बार जैगरी। मैंने आपको बताया था उस रेसिपी में आई हैव टेकन ब्राउन शुगर। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक जैगरी पाउडर। अगेन दिस इज जस्ट 1/4 कप ऑफ जैगरी पाउडर। सो 1/4 कप ऑफ जैगरी पाउडर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैगरी पाउडर भी जब आप लेंगे तो जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जैगरी पाउडर आप कोई भी यूज करिए, इट हैज दीज काइंड ऑफ क्रिस्टल्स, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, क्रम्बली सा होता है। Ankita, ma'am is asking, Anubha, can I bake them in air fryer? एयर फ्रायर वोंट हेल्प दैट मच मैम, बिकॉज एयर फ्रायर में एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी बेक हो जाता है, मतलब जल्दी से बन जाता है। और कुकीज़ के लिए जैसे मैं इसमें ऑलमोस्ट 25 to 28 मिनट्स के लिए बेक करने वाली हूँ, तो वो जब धीरे धीरे करके बेक होती है ना, तो उसका जो टेक्सचर है दैट इज़ रियली गुड। तो एयर फ्रायर में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैवंट ट्राइड इट सो फार, बट येस डेफिनेटली यू मे ट्राई। मैं भी अगर ट्राई करूँगी तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूँगी आपको इस चीज़ पर। हाँ, तो मैं बात कर रही थी जैगरी पाउडर की। जैगरी पाउडर को भी हम अपने सीवर से सीव करके ही लेंगे, बिकॉज हमें जैगरी पाउडर फाइन लेना है। फाइन नहीं लेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी
mixing is become little difficult for me because already butter की quantity कम है, unlike in the last recipe, the other recipe where the butter was more. So as I said, just 50 grams of butter, and 1/4 cup of jaggery powder. तो अभी मैं इसको फिर से हाथ से ही मिक्स करूंगी, देन ओनली इट विल बी मिक्सिंग. ओके, सो माय oven is already on a preheat mode. It will take I think 2-3 minutes more to get preheated completely. Preheating is very very important, तो वो आपको ज़रूर करना है. ओके, देन कम्स द रागी फ्लावर. रागी फ्लावर जैसे मैंने उस टाइम, ओके सो इट इज डीपिंग, बट अभी मेरी कुकीज को 2-3 मिनट्स में और रखूंगी इसीलिए. सो रागी फ्लावर जो है मैं लूंगी हाफ कप, सिमिलर वे में लूंगी 65 ग्राम्स के अराउंड ये आएगा. ठीक है, सीव करना है. 2-3 चीजें तो ऐसी है विच आर मैंडेटरी, यू कांट स्किप. दिस इज अगेन माई बेकिंग सोडा. एज आई टोल्ड यू, we have to put it like this. अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा गाइस, तो बिलीव मी आपकी कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी. बेकिंग सोडा हम लाते हैं, बेकिंग पाउडर हम लाते हैं और हम उनको रख लेते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, 3-4-5-6 महीने रखे रहते हैं. ठीक है, लेकिन आपके वो इफेक्टिव नहीं होंगे, तो वो लीवनिंग नहीं करेंगे, रेज नहीं होंगी, कुकीज फ्लैट हो जाएंगी. चेक करने के लिए आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज एसिडिक. सो टू चेक दैट वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, व्हाट यू शुड डू, जस्ट पुट अ लिटिल ड्रॉप ऑफ विनेगर टू इट. पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लीजिए, विनेगर लीजिए, बबल्स आए खूब सारे, तो दैट मीन्स इट्स गुड, राइट. सिमिलर फॉर बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर के लिए हमें क्या करना है, थोड़े से बेकिंग पाउडर में हॉट वाटर पोर करिए. नो एसिड, नो विनेगर, जस्ट हॉट वाटर पोर करेंगे. अगेन इफ इट क्रिएट्स लॉट ऑफ बबल्स देन इट इज गुड टू गो. तो मैंने अभी तक डाला था बेकिंग पाउडर, सॉरी सोडा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर. Anjali is saying, explaining in a very nice way. थैंक यू अंजलि जी. तो बेकिंग पाउडर मैंने लिया. Again, I am going to sieve it like we do in many other recipes of even cakes and everything. Sieving is very very important baking में. All right, ये मैंने ले लिया. अब मैंने यहाँ पर जो लिया है, this is desiccated coconut powder. This again I have taken half cup. देखिए वहाँ पर मैंने क्या लिया था उस वाली रेसिपी में. अच्छा, oh let me just put my cookies into the oven. अब ये मैंने बेकिंग डिश ली है. मेरे पास ये सर्कुलर वाली है, आप रेक्टेंगुलर, स्क्वायर कोई भी ले सकते हो जो आपके अवन में हो. पार्चमेंट पेपर लगाया है मैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना, आई विल नॉट पुट मोर देन 6 cookies at the same time, because as I told you they will be spreading. साक्षी मैम saying wow tips, ये कोई नहीं बताता. थैंक यू सो मच साक्षी जी. सो ये थोड़ी सी स्प्रेड होंगी. Anu Sehgal is also praising your tips. थैंक यू. सो ये स्प्रेड होंगी, दे विल टेक सम स्पेस. तो इसके लिए हमको 5 या 6, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द साइज है, वो अराउंड 26 to 28 मिनट्स लेता है. तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए 26 मिनट्स पे सेट कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि मेरा अवन थोड़ा बूढ़ा हो गया है, तो 26 मिनट्स कम से कम लेता है. कुछ लोगों का अवन जो है 20 या 22 मिनट्स में भी कुकीज बेक कर देगा. ठीक है, तो 15-17 मिनट के बाद, आफ्टर 15 मिनट्स, वी विल जस्ट पीप इनटू द अवन एंड देन विल चेक आउट. अब हम उसकी तरफ से फ्री हो गए हैं, तो अब हम ये वाली कुकीज पे फोकस कर लेते हैं. कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, हाफ कप लिया है मैंने. उस कुकी में मैंने क्या लिया था, हाफ कप फ्लावर, हाफ कप ओट्स. यहाँ पे मैंने क्या लिया, हाफ कप रागी फ्लावर.
अब मैं उसके हाफ कप ओट्स की जगह मैं क्या ले रही हूँ, हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपको कुछ और लेना है, कुछ और एज इन मान लीजिए आपको इसमें सेसमे सीड्स डालने हैं, तो सेसमे सीड्स अगर आपको डालने हैं तो आप क्या कर सकते हो, हाफ कप कोकोनट पाउडर की जगह मेक इट 1/4 कप एंड 1/4 कप यू कैन पुट दी सेसमे सीड्स। ठीक है, तो हमें जो है इस तरह से इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस। अंजलि इज आस्किंग ओटीजी में कितना टाइम सेट करना है? ओटीजी में भी मैम वही सेम आपको टाइम सेट करना है विद द बोथ द रॉड्स ऑन। एंड अगेन देखिए थोड़ा सा वैरी करता है अकॉर्डिंग टू योर ओन अवन एंड योर ओन ओटीजी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 20 मिनट्स में कई लोगों के माइक्रोवेव में आराम से बेक हो जाती हैं कुकीज, बट माई माइक्रोवेव टेक्स मोर देन 26 मिनट्स, 26 to 27, 28 मिनट्स भी कई बार लग जाते हैं। तो वो आप थोड़ा सा मतलब दैट विल बी लिटिल ट्रायल एंड एरर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मशीन यू हैव। So as I told you, I have to use my hands for mixing. This butter is very stubborn, otherwise वो अच्छे से मिक्स हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको इसको बाइंड करने के लिए थोड़ा सा मिल्क ऐड करिए। अब जैसे मिल्क है, मिल्क इस रेसिपी का पार्ट नहीं है एक्चुअली। आपको ये नहीं है कि आपको 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून डालना ही डालना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको क्या पर्पस है कि इसको आपको बाइंड करना है। यू हैव टू जस्ट ब्रिंग दिस डो टुगेदर सो दैट इट डजंट फॉल अपार्ट, राइट। तो इसको आपको टुगेदर बाइंड करने के लिए ही आपको मिल्क का यूज़ करना है। सो यू आर गोइंग टू पुट दिस ग्रेजुअली, एक बार में नहीं सारा डालेंगे। ठीक है, देखिए अब अच्छे से ये बाइंड होने लगा। सिमिलर वे में मैं इसको कुकी की शेप दूंगी, जैसे कि मैंने अपने ऑलरेडी ओट्स कुकीज में किया था। ये आ गया मेरा शेप। आप अगर थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं कुकीज, यू वांट। अंजलि वाजपेयी से आपकी वॉइस रानी मुखर्जी जैसी है। आई लव हर वॉइस। Actually, let me tell you, I am basically by profession I have been an academician. I am PhD. तो जो डॉक्टर आपने मेरे पोस्टर में देखा होगा, that is not a nutritionist वाला डॉक्टर। I am a MBA finance and PhD in finance. So मैं जो हूँ पहले 15-20 years मैंने बहुत क्लासेस ली है और बहुत वॉइस अब्यूज़ किया है। अदरवाइज आई हैव बीन अ वेरी गुड सिंगर, इवन स्टेज वगैरह पे मैंने गाना गाया है कई बार, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई ना पढ़ा पढ़ा के, बच्चों पे चिल्ला चिल्ला के, तो सो आई थॉट व्हाई टू नाउ स्किप दैट प्रोफेशन एंड कम टू दिस वन। सो इसीलिए वो हंस। वानी बंसल इज आस्किंग, कैन वी मेक कुकीज ऑन कन्वेक्शन मोड इन माइक्रोवेव? यस वानी, डेफिनेटली यू हैव टू डू ऑन दैट ओनली। इसको आपको माइक्रोवेव, जब आप मैं बोल रही हूँ या माइक्रोवेव या अवन मैं बोल रही हूँ, तो ये मान के चलो बेकिंग कैन नॉट बी डन इन अ सिंपल माइक्रोवेव। ऑलराइट, सो बेकिंग के लिए तो हमें मतलब माइक्रोवेव विथ कन्वेक्शन ही चाहिए। तो जिसमें हम वो हीटिंग वाला जो माइक्रोवेव होता है ना, सिर्फ खाना गर्म करने वाला, उसमें भी कांट मेक कुकीज और डू एनी काइंड ऑफ बेकिंग, मतलब एटलीस्ट नॉट दीज टाइप्स ऑफ रेसिपीज। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो है इसको भी मैं बना के रख रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी और बड़ी कुकीज़ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ी ओवल शेप की कुकीज़ भी बना सकते हैं। वैसे कुकीज़ तो नॉर्मली स्फेरिकली अच्छी लगती है। तो ये ऐसे करके सेसमे सीड्स आप डाल सकते हैं, आप इसमें नट्स डाल सकते हैं, आप इसमें जैसे कि मैंने उस वाले में आलमंड फ्लावर डाला था वो भी आप डाल सकते हैं। मेक श्योर दैट द इंग्रेडिएंट्स का जो प्रपोर्शन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं जब मैंने मल्टीग्रेन और ओट्स लिया था, सो आई हैव यूज्ड हाफ कप ऑफ ओट्स एंड हाफ कप ऑफ मल्टीग्रेन फ्लावर, एंड इनटू दैट आई हैव एडेड एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट व्हिच वाज 30 grams only. So similar will be the tip for any kind of cookie, जिसमें कि आपको 30 ग्राम से ज़्यादा कोई भी एडिशन नहीं करना है। तो ये भी हमारे 8 to 9 कुकीज़ के अराउंड
ये हमारे ऑलमोस्ट 8 कुकीज बनेंगे, अनलाइक 9 cookies that we made in the other recipe, because यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ बटर है वो कम है, और जैसे कि मैंने उसमें आलमंड फ्लावर और वॉलनट्स डाले थे, वो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं कुछ डाला है। तो ये आपका ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 200 to 210 ग्राम्स के करीब पूरा ये डो बना है। ठीक है, तो इसमें देखिए मेरा ये ग्लव का काम खत्म हो गया है, सो लेट मी पुट इट। सो यू कैन सी ये जो है मेरा कुकीज जो है मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर रागी कुकीज, ये पहले वाले हैं हमारे। तो रागी कुकीज जो है करीब 8 बने हैं, क्योंकि 200 to 210 was the total amount of ingredient। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, मीनवाइल ये बेक हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बेक करके रखा हुआ है, बिकॉज ये कितना टाइम लेता है, अभी तो सिर्फ 10 मिनट्स भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बेक करके रखा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जैसे कि रागी से हमने बनाया, ओट्स मल्टीग्रेन फ्लावर से हमने बनाया, सिमिलरली हम इसको बाजरा से भी बना सकते हैं। तो बाजरा फ्लावर से बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल जो रागी फ्लावर है उसको रिप्लेस कर दीजिए बाजरा फ्लावर से। कोकोनट आप रखना चाहते हो आप कोकोनट रखो, आलमंड फ्लावर आप रखना चाहते हो आप आलमंड फ्लावर रखो, सेसमे सीड्स आप यूज करना चाहते हो तो, बिकॉज बाजरा एंड सेसमे सीड इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड, मतलब दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड टेस्ट, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। Rest of the ingredients will be the same, 1/40 sp of baking powder, 1/40 sp of baking soda, and flavors you may add definitely। तो जब तक वो कुकीज़ बेक हो रही है तब तक आप लोग ऑलरेडी मेरी बनी हुई कुकीज़ का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए, आर यू ऑल एबल टू सी दीज? Aren't they looking yummy? ये देखिए, this one is are you able to see? Yes, so this one is multigrain oats cookies with almond flour। These I have baked yesterday only, आप लोगों को दिखाने के लिए, because oven will take time, otherwise मैं पूरी आपको freshly baked भी दिखा दूंगी, no problem। This one is the रागी कोकोनट कुकीज। सी द टेक्सचर, मैं इसको आपको ब्रेक करके भी दिखाती हूँ, जस्ट लुक एट द टेक्सचर। ये देखिए, ये इजीली ब्रेक हो रहा है, ये देखिए, जस्ट लुक एट द टेक्सचर। एंड दिस वन, जस्ट लुक एट द टेक्सचर। ठीक है, तो ये जो कुकीज है ये आप आराम से बना सकते हैं। Anu Sehgal is saying, can we make it in कढ़ाई? मैम कढ़ाई, yes, I think you can make, but as I said, I have tried only in OTG and only in microwave with convection। So कढ़ाई में अगर आप रखोगे तो आप शायद I think आपके पास वो होगा इडली स्टैंड। सो इडली स्टैंड में आप रखोगे कढ़ाई को, आपको क्या करना है, किसी भी बेकिंग के लिए आपको प्री हीट करना पड़ता है। यूटेंसिल ले रहे हो या जैसे मशीनरी ले रहे हो तो आपको प्री हीट करना होगा। आप कढ़ाई से बेटर आई वुड सजेस्ट, व्हाई डोंट यू टेक अ लार्ज प्रेशर कुकर। सो प्रेशर कुकर जब आप लोगे तो आप क्या करोगे, उसकी रबर निकाल दो और उसकी जो ऊपर की विसल होती है वो निकाल दो। उसके बाद उसको 5 to 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर अपने जो बड़े वाले बर्नर है उस पर रख लो, कोई भी जो आपके गैस का सबसे बड़ा बर्नर है उसमें रख लो, और नीचे एक बेस में स्टैंड रखकर कोई भी एक वेसल रख लो और उसके ऊपर फिर कुकीज रखो। ठीक है, तो कोई भी आप मतलब वेसल को रख के उसके ऊपर कुकीज रखो, बट थोड़ा सा आपको मतलब उसमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कि गैस की कितनी फ्लेम है, तो वो बेक अच्छे से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, बट येस यू कैन ट्राई। Preheat is mandatory। Vani Bansal is saying, our timing same for
oven and convection? Oven and convection, yes, almost one. It will be around 20 to 25 minutes on an average. बट अवन में आप क्या करोगे, दोनों रॉड्स को ऊपर नीचे को ऑन करके बेक करोगे. माइक्रोवेव कन्वेक्शन में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट रख के बस प्री हीटिंग उसमें भी जरूरी है, तो ये वहाँ पर भी आपको प्री हीट तो करना ही पड़ेगा. यस, एनी अदर क्वेश्चन? Rest are the comments. Somebody saying awesome texture, beautiful. Yes. Mouth watering. Yes, and they wonderful. really taste good. बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही फिलिंग होती है. अगर आपके पास ब्रेकफास्ट For bajra cookies, Preeti is asking. Half cup bajra flour. Yes. Half what we can add and butter quantity, please. प्रीति जी इज आस्किंग. Preeti Rampuria. ओके, सो प्रीति जी, यस, आपको जैसे मैंने बताया रागी कुकीज का, रागी कुकीज के बिल्कुल सेम प्रपोर्शंस में आप बाजरा कुकीज बना सकते हो. रागी को रिप्लेस कर दो बाजरा से. सो रागी वी हैव टेकन हाफ कप. हियर ऑल्सो यू विल टेक हाफ कप बाजरा. ठीक है. देन वी हैव टेकन रागी कुकीज में कोकोनट लिया हमने हाफ कप. आप यहाँ पर क्या लोगे, सेसमे सीड्स ले लो, बाजरा के साथ बहुत अच्छा जाता है. या अगर आप कोकोनट ही लेना चाहते हो आप ले लो. अगर सेसमे सीड्स और कोकोनट दोनों लेना चाहते हो या कोई आलमंड या कुछ भी लेना चाहते हो तो मेक श्योर 1/4 करके लो, सो दैट द क्वांटिटी शुड नॉट एक्सीड हाफ थिक, राइट. बटर जैसे मैंने रागी कुकीज में आई टुक ओनली 50 grams ऑफ बटर विच वॉज इक्वल टू 1/2. सो 50 ग्राम से ज्यादा हमें नहीं लेना है बिकॉज ओट्स ज्यादा फैट लेता है. ओट्स आर ड्राई, इसीलिए वहाँ पे हमने 75 ग्राम्स ऐड किया था. बाजरा कुकीज में भी हम सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम्स ऑफ बटर ही लेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, बाजार में मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाई आर वी हियर, बिकॉज वी वांट टू कस्टमाइज आवर कुकीज, राइट. हम अपनी रेसिपीज को और अपनी कुकीज को कस्टमाइज कर रहे हैं. कस्टमाइज हेल्दी खाना है, वेट लूज करना है, ठीक है. 21 डेज फिटनेस चैलेंज है, तो हम चाहेंगे कि हम कम से कम घी तेल वाला चीज खाएं जो कि टेस्टी भी. Prachi Bansal is saying that really healthy version. Yes, definitely Prachi, it is healthy. Anu Sehgal is saying, please share more healthy recipes. I join you for the first time. Love to see your cooking style. Thank you so much. I would definitely come up again because अंकिता जी से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है. तो मैं क्योंकि अंकिता जी को बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी रेसिपीज में ही करती हूँ कुकिंग. मेरे चैनल पे भी आपको जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि मैंने उससे घेवर जो है ओट से बनाया. उसके बाद लजानिया मैंने रेसिपी डाली हुई है जिसमें मैंने जो है लजानिया शीट्स जो है वो घर पे बनाए रादर देन गेटिंग देम फ्रॉम आउटसाइड. और मैंने उसको जो है होल व्हीट फ्लावर से बनाया खुद से, ठीक है ना. उसके अलावा मैंने क्रिसमस में जैसे प्लम केक रेसिपी डाली थी. तो प्लम केक नॉर्मली मैंने सोक करके जैसे लोग बनाते हैं, बट what was the twist was rather than putting any frosting or any cream or anything, I created the baked yogurt frosting. So that is also there. You can definitely have a look. Ankita ji she has just shared the link for the page. Yes. And she has also sent the YouTube link, channel, so you can subscribe to that. Apart from that, Shilpa is saying we will definitely try it. Thanks for sharing. Yes. And Preeti is saying thank you for the lovely dishes. Thank you so much. And अभी तो कुकीज में बनने में टाइम है, बट अगर इन केस आप लोगों का कोई और क्वेरी ना हो एंड बिफोर वी एंड अप द सेशन, I would just like to show you how would they look. So any other question? If are there any queries, guys? So if there are no queries, then before ending, I would like to just show you the look. Anjali Bajpayee is saying superb session. थैंक यू सो मच अंजलि जी. मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगी कि वो कुकीज जब बनते हैं ना, बिलीव मी, जो उनकी स्मेल होती है पूरा घर जो है उससे भर जाता है बटर से और फ्लावर की स्मेल से, और वो देख के इतना अच्छा लगता है. वो मैं आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर दैट. Vaishali Rawat is saying amazing session. थैंक यू सो मच वैशाली जी. ओके, सो आई थिंक लेट मी शो यू कि कैसे प्रोग्रेस क्या है कुकीज. Anu Sehgal is saying when you will come live next.
That Ankita ma'am will decide, Anuji. Okay, just have a look, guys. ये देखिए, अभी तो पूरे baked नहीं हुए, अभी 10 minutes और बचे हैं. But just look at the texture. Are you all able to see it? See, they are spreading also. And there are little cracks because butter कम है, थोड़े से cracks तो पड़ना बनता है. लेकिन जो cracks होते हैं उसकी वजह से crumbly texture आता है. बहुत ही crispy बनेंगे cookies. तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं. And they are smelling really good. Wow. Preeti is saying fabulous. And they are very very healthy. आप रोज बनाइए, रोज खाइए, अलग अलग फ्लेवर्स के ट्राई कीजिए. से बेकिंग इज फन. तो आप अलग अलग फ्लेवर्स डालते रहिए, बच्चों को खिलाइए. चॉकलेट वाले, बटर स्कॉच एसेंस, किसी ने पूछा था क्वेश्चन एसेंस वाला, तो वैनिला एसेंस, बटर स्कॉच एसेंस सारा कुछ मार्केट में है. तो आप वो भी डाल के डिफरेंट फ्लेवर्स में बना सकते हो, सो दैट किड्स ऑल्सो एंजॉय. सो एनी अदर क्वेश्चन? Rama Srivastava is saying, thank you for sharing healthy dishes. Shruti Srivastava is saying, wow. Thank you so much. Madhu ma'am is saying, very nice. Prachi Bansal is saying, we'll try for sure. Definitely you should, Prachi. Anjali Bajpayee is saying, perfect. Okay, thank you so much. So again, I would like to thank the whole team of FOH who have given me this opportunity. Ankita ji, thank you so much for making me share one of my healthy recipes with you all today. And definitely looking forward to have more sessions. Because जैसा कि मैंने बताया, मैं सिर्फ हेल्दी कुकिंग करती हूँ, हेल्दी डिशेस बनाती हूँ, तो मैं ज़रूर आपके साथ और सेशंस करना चाहूँगी. Thank you so much guys. Please have a look to my channel. You will get to know more of my recipes. Thank you. Okay. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Prachi is saying, we'll wait for you to come live again. Thank you so much, Prachi. Definitely, I will be coming soon. Ankita ji, shall I log off? Okay. Thank you, guys. Thanks for your patience.